वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। हसनैन, कुछ पाकिस्तानी मईशत की बात कर लेते हैं। उस पर अगर मैं आपको अपडेट करूं तो जो पाकिस्तानी वफ्द है उन्होंने वर्ल्ड बैंक और आलमी मालियाती फंड IMF यानी कि उनके रहनुमाओं के साथ बड़ी अहम मुलाकातें की हैं, जिसमें जो मकसद है, जो एजेंडा है, वो पाकिस्तानी मईशत पे भी बात करना है और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि किस तरह से पाकिस्तान की मईशत को इम्प्रूव किया जा सकता है और जो मालियाती इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की कोशिशों पर इन मुलाकातों में हसनैन रोशनी डाली गई है। वाशिंगटन DC में बाय द वे ये मुनक़दा इजलास हुए और उनके दौरान जो सेक्रेटरी ख़जाना है इमदादुल्लाह बोसाल साहब और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, उनकी सरबराही में जो हमारा वफ्द है, उन्होंने इक्तिसादी एक तरफ चैलेंजेस का तज़किरा किया, उन पर बातचीत हुई, फिर बैरूनी कर्ज दहिंदगान तक रसाई बहाल करने के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया गया। तो IMF की नाज़रीन ये मुसलसल हिमायत करने का शुक्रिया अदा करते हैं। ये कह रही है हमारा जो वफ्द है उनकी जानिब से ये कहा गया। बिल्कुल ये कुछ सूरत हाल है जी इकोनॉमी से मुताल्लिक। बिल्कुल इसी के ऊपर बात करने के लिए माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है। खाकान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, अगर बात की जाए जो मुआशी इशारिये हैं या फिर महंगाई की अगर बात कर ली जाए तो महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है और भी कम हो चुकी है। क्या हमें आइंदा आने वाले दिनों में और ज्यादा महंगाई में कमी नजर आएगी और इसका जो समर है वो आम आवाम को मिलेगा? जो महंगाई है वो एक वर्स्ट टैक्स है उन लोगों पर, स्पेशली जो कम आमदन कमाते हैं, बिकॉज इसका बोझ कम आमदन और ज्यादा आमदन कमाने वालों पर मसावी पड़ता है। अभी जो हम कहते हैं महंगाई कम हुई है, मैं हमेशा ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि महंगाई के बढ़ने की शरह में कमी आ गई है। द ट्रू पोजीशन इज कि महंगाई 29% बढ़ी थी 2023 मालियाती साल में, 2024 में फिर 24% बढ़ी और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये 9 से 12% के दरमियान रहेगी इस साल में। आई थिंक कि महंगाई का जो बड़ा बाउट है वो गुजर गया है। इंटरनेशनल प्राइस पास थ्रूज का भी, बिजली की प्राइस का भी, अभी हमारी फूड की प्राइसेस भी बढ़ी थी बिकॉज फ्लड्स आए थे, ये सब गुजर गया है। रुपया भी स्टेबल है, अब इंटरनेशनल मनीज भी फ्लो इन कर रही हैं। इट्स बेटर न्यूज फॉर एवरीवन इन द कंट्री कि जो 25 करोड़ आवाम है उनको महंगाई के बढ़ने की शरह ऐसी होगी कि उनकी अगर तनख्वाहें भी बस 12-15% बढ़ रही हों तो उनकी एक्चुअल जो कुव्वत खरीद है उसमें इजाफा होगा। सो दैट्स अ गुड स्टोरी। रिमिटेंसेस अच्छी हैं, बहुत खानदान इस पर रिलाई करते हैं। पाकिस्तान ने एक जैसे कहेंगे रिकॉर्ड रिमिटेंसेस हिट की हैं, $3 बिलियन के करीब रिमिटेंसेस चल रही हैं और ये उसका खाकसाना है कि बहुत से लोग पाकिस्तान से पिछले 5 साल में पाकिस्तान से बाहर गए हैं। तो ये एक सादा सा अगर उसका रिजल्ट देखें तो रेमिटेंसेस की इंक्रीज में नजर आ रहा है। दूसरी बात जो ऑब्वियसली रुपए में स्टेबिलिटी है, यानी कि ओपन मार्केट बहुत ज्यादा नहीं है कंपेयर टू इंटरबैंक, तो लोग बैंकिंग चैनल से, जो कि एक सेफर चैनल है, वहां से पैसे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स में भी थोड़ा सा इजाफा है। सो ओवरऑल अ स्टेबल पिक्चर और ये लार्जली ड्रिवन है बिकॉज IMF के साथ एक एंगेजमेंट हो गई। जो हमें 20-22 अरब डॉलर इस साल चाहिए थे वो अरेंज हो गए, मौखर हो गए पैसे। बट हमेशा मैं ये बात कह के आखिरी बात जरूर कहता हूं कि पाकिस्तान की मईशत के जो फंडामेंटल मसाइल हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो हमारी ग्रोथ जो कि शरह नमू 4-5% से ऊपर नहीं जा सकती बिकॉज स्ट्रक्चर इकोनॉमी का ऐसा है, ये मसाइल अभी भी दोनों अपनी जगह कायम हैं। इनको हल किए बगैर और लॉन्ग टर्म के मसाइल हल किए बगैर, जिसमें तालीम, स्टंटिंग, ये सब मसाइल हैं, हमें अपनी आंख नहीं उठानी चाहिए इन चीज़ों से कि जो पैसों का आना है रेमिटेंसेस में या एक्सपोर्ट्स में, या जो हमने मल्टीलैटरल्स जैसे जिक्र कर रही थी मैडम पहले कि उनसे एक एंगेजमेंट हुई, उसकी वजह से जो इस वक्त स्टेबिलिटी है वो हमारी निगाह ना उठाए। जो रिफॉर्म की ज़रूरत है मुल्क को उस्तवार करने में इस तरह से कि कभी भी आपको किसी बैरूनी मल्टीलैटरल पे इस तरह ना डिपेंडेंट होना पड़े कि अगर वो आपकी रस्सी काटते हैं तो आप डिफॉल्ट की तरफ चले जाएं। आई थिंक दैट्स द स्टोरी। ठीक, अच्छा, लेकिन खाकान साहब हम जो बात करें ना कि परसेंटेज में कमी आई है महंगाई की, लेकिन जब आप मैं आम आदमी के पर्सपेक्टिव से ये सवाल पूछ रही हूँ कि जब आप एक आम आदमी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो चीज मैं पहले 10 रुपए की खरीदा करता था मुझे तो वो 40 रुपए में मिल रही है, और मुझे ये आर्ग्यूमेंट बड़ा वैलिड लगता है।
तो उसके जवाब में आप क्या कहेंगे कि ये क्या है फिर ओवरऑल कि ये एक आम आदमी तक जो चीज वो 10 की खरीदा तो उसको फिर 10 में ही मिलनी चाहिए ना। इन्फ्लेशन 24 से आ गई है आपकी सिंगल डिजिट में आ गई है, लेकिन ग्रोसरी तो वहीं पे है, ग्रास रूट लेवल पे तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना। ग्रोसरी में तो कमी नहीं हुई जो आम आदमी की जुबान में अगर मैं कहूँ तो लोग आम फहम जबान में ये कह देते हैं कि महंगाई कम हो गई है। एक्चुअली महंगाई नहीं कम हुई, महंगाई के बढ़ने की शरह में कम हुई है। कीमतें इस साल भी बढ़ेंगी, पर पिछले साल जो चीज आपके किसी शख्स ने 100 रुपए की खरीदी तो वो साल गुजरने के बाद 124 रुपए की हो गई। अब अगर वो ये चीज कोई 100 रुपए की खरीदेगा तो वो 110 रुपए की हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि जो महंगाई के बढ़ने की शरह का इम्पैक्ट लास्ट ईयर था वो बहुत ज्यादा था, उससे पिछले साल उससे भी ज्यादा था। इस साल उतनी तकलीफ दे महंगाई नहीं बढ़ेगी जितनी तकलीफ दे पिछले 2 सालों से बढ़ती रही है। सो एक इंसान, मैं भी अगर जाऊं और जाकर कोई स्टोर से चीज खरीदूं तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात होगी कि 1 जुलाई 2024 को अगर वो चीज मैंने 100 रुपए की खरीदी थी तो औसतन ऑन दी एवरेज ऐसा होगा कि मेरी फूड बास्केट 1 साल बाद शायद 110 रुपए की हो जाएगी। तो मुझे तो यही फील होगा कि कीमतें तो बढ़ी हैं ना जी। तो डॉक्टर साहब कैसे टीवी पे कहते हैं कि महंगाई कम होगी? तो डॉक्टर साहब कभी ये नहीं कहते कि महंगाई कम हुई, महंगाई के बढ़ने की शरह कम हुई। दैट इज द राइट वे। और ये अब भी याद रखिए कि अगर वेजेस नहीं बढ़ेंगी, यानी कि एबीएन अगर आप दोनों की सैलरी 12 या 13% बढ़ा देगा, फिर आपको महंगाई का असर कम लगेगा, बिकॉज आपकी चीज 110 की हुई है। आप कहेंगे नहीं मेरे पास तो 2 रुपए अब भी बच गए हैं आफ्टर पेइंग फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज जो मुझे पूरे साल चाहिए। दिस इज हाउ दी अब आखिरी बात यह है कि जो रिलीफ है ना, मैं अब बिकॉज वी हैव टू टेल अ बेटर स्टोरी देन जस्ट कि IMF चले गए, वर्ल्ड बैंक चले गए। ये तो यार पिछले 24 दफा गए हैं ना, पिछले 77 साल में वहीं खड़े हैं ना, इसमें ऐसी क्या खास बात है? असल खास बात इज द फॉलोइंग, कितनी नई नौकरियां क्रिएट होती हैं मुल्क में, कितनी एक्सपोर्ट बढ़ती है, कितना टैक्स बेस जो है ब्रॉडन होता है, कितनी आसानियां पैदा होती हैं। दिस इज द स्टोरी दैट पाकिस्तान हैज टू स्टार्ट राइटिंग नाउ। और खाकान साहब, अगर एक और भी सवाल मैं पूछना चाह रही थी, लेकिन अगर हसनैन अभी आप सवाल पूछना चाहते हो आप पूछ लें। जी अच्छा खाकान साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं वो तो चले साइड पे होगी, ठीक है, शरह में कमी जिस तरह आप बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में प्राइस कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं है। आप एक मार्केट में जाएंगे एक डिफरेंट प्राइस आपको मिलेगी, दूसरी मार्केट में जाएंगे एक डिफरेंट प्राइस आपको मिलेगी। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि सिमेट्रिक प्राइस तो कम से कम मिले? आसान बात इस तरह से कि 2 तरीके हैं। जो पुराना तरीका है वो ये सही है कि हर जगह जाकर हम कीमतों का तयन करें, पर क्या आप चाहते हैं कि एक ब्यूरोक्रेट अपने दफ्तर में बैठकर इस्लामाबाद में ये तयन कर रहा हो कि टमाटर कितने का बिकना है? या आई थिंक द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका इज द फॉलोइंग कि हुकूमत का काम अच्छी कंपेटिटिव मार्केट्स, यानी कि बहुत सी मार्केट्स हों एक चीज की और बहुत से लोग वो चीज बेच रहे हों, पैदा कर रहे हों, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत टमाटर की बढ़ रही हो, ताकि आप टमाटर कई जगह से अगर खरीद रहे हो उसमें लॉसेस कम हो, यानी कि वो जब ट्रांसपोर्ट हो तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही नीचे आ जाए ताकि वो चीज आपको सस्ती मिले ना। ये जो मैंने आपसे गुफ्तगू की है ना, शायद बहुत से लोग इसको इग्नोर भी कर दें और आप भी कहेंगे रोहो डॉक्टर साहब ने तो इतनी लंबी कहानी सुना दी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है हसनैन कीमतों को इन द लॉन्ग रन नीचे रखने का। ये काम चूंकि हार्ड वर्क है तो हर अथॉरिटी जो है आने वाली या पिछले 77 साल में वो ये प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को यूज करना चाहती है, विच इज द रॉन्ग मैकेनिज्म टू यूज। द राइट मैकेनिज्म इज द फॉलोइंग। आपने कभी मुझसे कंप्लेन नहीं किया कि यार मेरा मोबाइल बड़ा महंगा है, इसलिए कि वहां पे एक कंपेटिटिव मार्केट है, पर आप हमेशा कंप्लेन करेंगे कि जी बिजली बड़ी महंगी है, बिकॉज वहां पे कोई मार्केट नहीं है और एक सप्लायर है। दैट्स द ट्रिक। सो अभी भी इस माइंडसेट से निकालने के लिए 1000 प्रोग्राम कीजिए कि प्राइस ना फिक्स करें, मुझे जराए दें चीजें ज्यादा खरीदने के, कमजोरियां दूर करें इकोनॉमी की पैदावारी सलाहियत के, बिजली की इनएफिशिएंसी दूर करें ताकि बिजली मिले, कारोबार चले, चीजें बने। वीट पिछले साल अच्छी आई थी, कीमत बदतदरीज नीचे आ गई।
ये है तरीका कीमत नीचे लाने का इन द लॉन्ग रन। ठीक हो गया। अच्छा खाकान साहब, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया, उसमें जल्दी से बताइएगा कि वफाकी हमारे जो वजीर खजाना है उनका IMF के और दीगर इदारों के हुकाम से जो मुज़ाकरात है उससे हम क्या एक्सपेक्ट करें? आई थिंक हम ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान को हमें शोकेस करना चाहिए कि फंड का प्रोग्राम हो गया है IMF का, अब हमें वक्त और जिसे कहेंगे स्पेस मिल गई है और हम कुल्ली तौर पर तैयार हैं फंडामेंटल काम करने के लिए, ताकि 3 साल अगर ये प्रोग्राम चलता है तो हम ये कह सकें कि एट द एंड ऑफ द 3 years वी आर इन अ पोजीशन जबकि हमने वो काम कर लिए हैं कि हमारे ज़खायर भी ठीक हैं, हमारा खसारे भी ठीक हैं, हमारा एनर्जी सेक्टर भी रिफॉर्म हो गया है और अब हम ऑन आवर ओन सर्वाइव कर सकते हैं और 25वीं बार IMF के दरवाजे पर नॉक नहीं कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत, जो कि इस वक्त मौशी हालात के ऊपर हमारे साथ थे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम बात करेंगे मुल्क की सियासत की।